बंदाऊ बाल रूप सोई रामू, बंदहु बाल रूप सोई रामू, बंदाऊ बाल रूप सोई रामू, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, और आज कहे कि बंदऊ बाल रूप सोई रामू। अच्छा, यहाँ सब राम भक्त हैं, हो ना? आप सब राम भक्त हो ना? अच्छा, कितने लोग राम भक्त हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, आधे हाथ उठे। माताओं की तरफ से कितने हाथ हैं? कितने लोग राम भक्त हैं? सब राम भक्त नहीं हो। अच्छा, कितने लोग कृष्ण भक्त हैं? अच्छा, कुछ लोग कृष्ण भक्त भी हैं। अच्छा, इधर से कितने लोग कृष्ण भक्त हैं? अच्छा, मतलब सबके भक्त बैठे हैं, राम के, कृष्ण के, भगवान शिव के, माता के, सबके। हाँ, ये बात तो सही है। मार्ग अनेक है पर लक्ष्य तो सबका एक है। किसी को कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को राम अच्छा लगता है, किसी को महादेव अच्छे लगते हैं, किसी को मैया अच्छी लगती है, पर सबका मार्ग तो, लक्ष्य तो एक ही है प्रायः। तो आज भोले बाबा कह रहे हैं, मैं किस राम की वंदना करता हूँ? किस राम की? क्यों क्यों माता हो? किस राम की? भोले बाबा किस राम की वंदना किए? बंदाऊ बाल रूप सोई रामू। किस रूप की? बाल रूप की। और आप लोग किस रूप की वंदना करते हो? धनुष वाले राम जी की। है? उनको रिझाना आसान नहीं है। बच्चे को रिझाना बड़ा आसान है ना? एक चॉकलेट दे दो, एक टॉफी दे दो, वो प्रसन्न हो गया। पर बड़े बालक को तो उसके मन मुताबिक वस्तु देनी पड़ेगी, तब प्रसन्न होगा। बात सही है ना? और जितने छोटे भगवान उतनी जल्दी प्रसन्न, और जितने बड़े भगवान उतनी बड़ी सेवा। तो आप लोग किस राम जी की वंदना करोगे? छोटे से राम जी की, महादेव वाले राम जी की, है ना? और आज भोले बाबा कहे कि धन्य हो देवी। मैंने प्रायः पूर्व में भी कहा था, क्या कहा था? कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है। और मैंने पूर्व में भी कहा था कि उपकार उसी का मानिए जो आपको भगवत शरणागति से जोड़ दे। तो हमारे मुख्य यजमान बैठे हैं, इनका धन्यवाद करिए कि किसी न किसी बहाने, किसी के द्वारा कथा सुनने को मिली तो सही, कहने को मिली तो सही। और भोले बाबा कहे कि तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज मैया ने क्या पूछा? पूछा रघुपति कथा प्रसंगा। आज उन्हीं राम जी की कथा के प्रसंग को पूछी, जिन पर पहले संदेह था कि राम जी कौन है। और उसके बाद कहती हैं कि मुझे राम जी के बारे में बताइए दशरथ नंदन राम, यदि ब्रह्म है तो फिर अवतार क्यों लेते हैं? अवतार क्यों लेते हैं? बोले अवतार लेने की जरूरत नहीं है उनको। भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रकुटी मात्र टेढ़ी करने से सृष्टि का संहार हो जाए, पालन हो जाए, उनको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो कैसा है? वो राम
भगवान कैसे हैं? बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, सुनाई बिनु गाना, कर विधि करम करऊं विधि नाना, कर विधि कर्म करय विधि नाना। तो बताइए उस राम को अवतार लेने की जरूरत है क्या? नहीं ना। जो बिना पद के चलता है और बिना हाथ के कर्म करता है, उसको अवतार लेने की जरूरत है? नहीं है। वो आपके यहाँ भी बैठा है, पर आप लोग देख नहीं पा रहे, देख पा रहे नहीं देख पा रहे ना। वो यहाँ पर भी बैठा है, वो आपके यहाँ पर भी बैठा है, क्योंकि उसके पास पैर तो है, चल करके तो आएगा नहीं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कान भी नहीं है हमारी तरह, लेकिन सबके दुनिया में जितने लोग हैं सबकी बात सुन लेता है। हम लोग मंदिर में जाते हैं और कहते हैं ठाकुर जी मेरा ये काम पूर्ण कर दो तो तुम्हारे यहाँ भंडारा करवाऊंगा। अब पर ठाकुर जी सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। मतलब तुम्हारे जैसे दुनिया में कितने लोग गए होंगे और बिना कान के ही ठाकुर जी सुन लेते हैं, सुनते हैं ना। तो बताइए भगवान कहाँ रहता है? एक बार भगवान के भक्त ने कहा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो बोले कि ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा, ओ मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहाँ रहता है? बैकुंठ में नहीं रहता। रहता है? नहीं रहता। पता है राम जी जब इस धरती पर थे और जब लीला संवरण करके जाने लगे तो हनुमान जी चूंकि भगवान के सुख दुख में सब में साथ रहे, तो भगवान सोचे बहुत दुख में रहे तब सुख में ले चलते हैं। और सुख में ले कहाँ गए? साकेत, सबको ले जा रहे थे। हनुमान जी से बोले प्रभु आप भी चलो। हनुमंत लाल ने कहा महाराज यहीं तक आपका मेरा साथ था। भगवान कहे क्यों? साकेत नहीं चलोगे? अच्छा कितने लोग बैकुंठ जाना चाहते हैं? कितने लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग? देखो भैया यहाँ पर ठाकुर जी बैठे हैं, ठीक है। आप सोचो कि देवी जी दिख रहे होंगे, हमारे यहाँ तो उनको भी दिख रहे हैं, इसलिए हाथ उठाइए तो ताकि ठाकुर जी को दिख जाए, है ना। और कुछ लोग ऐसे हाथ उठाते हैं, मतलब हाँ में भी है और ना में भी है, और ठाकुर जी की नजर उन पर भी है। तो देखो अब सुनना, जो लोग बैकुंठ भगवान के धाम जाना चाहते हैं वो लोग सुनिएगा हनुमान जी की बात। हनुमान जी क्या कहे? भगवान कहे चलो हनुमंत। हनुमान जी ने कहा कहाँ जाऊं मैं? बोले साकेत चलेंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं मैं साकेत नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों? बोले आप साकेत में रहते हो? बोले हाँ मेरा धाम तो साकेत है, लोग कहते हैं। हनुमान जी ने कहा मैंने सुना है कि ना हम बसामे बैकुंठे, ना तो आप बैकुंठ में रहते हो और ना आप योगियों के हृदय में रहते हो, तो फिर मैं बैकुंठ में साकेत में जाकर के करूंगा क्या? जब मेरे वहां राम जी ही नहीं है तो कहाँ रहते हैं राम जी? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त गाते हैं वहीं पर मैं विराजमान हो जाता हूँ। इसलिए भाव से कहिए बोले श्याम रामचंद्र की। और ठाकुर जी से कहिए कि हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है।
तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस मेरा गुजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया रागों को पकड़िए, बस दुनिया को नहीं। तेरा गुजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस मेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा काफी है। अच्छा पता है, किसी ने हमसे कल कहा कि देवी जी आप चाहे जितना कहो यहाँ की माताएं नाचती नहीं है, पर आप अपनी शक्ल देख लो और इनकी देख लो, ये मस्त होकर के तालियां बजा रही हैं। आप तो मुंह बना करके बैठे हो, ये नाच रही है मन से भाव से। आप लोग भी मुझे बेगाने लगने लगे। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मुझे जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। तूने मुझे यूं थाम लिया, बस तेरा गुजारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। भाव से, यहाँ भाव से बैठे, सहारा लेकर के बैठे ठाकुर जी का। मुझे तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मुझे तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस मेरा गुजारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, मुझे तेरा सहारा काफी है। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इस धरती पर रह करके बस यही कहो कि
कि बस ठाकुर जी, हे राघव आपका ही साथ है, क्योंकि जीवन में कोई साथ नहीं होता आपके। आप देख लो, आजमा लो। और तभी तो एक हिंसक लुटेरा आदि कवि वाल्मीकि बन गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि हम जीवन भर जिसके लिए करते हैं वो आपके कभी साथ नहीं होगा। आदि कवि वाल्मीकि कैसे बने पता है आपको? वो हिंसक लुटेरे थे और लोगों को लूट करके उनका धन इकट्ठा कर लेते। लेकिन एक दिन मार्ग से नारद जी निकले और नारद जी ने देखा, बाप रे, इसके जीवन का क्या होगा? और जिस व्यक्ति पर संति की दृष्टि पड़ जाए, समझ लेना कि उसका निश्चित ही कल्याण हो गया। देखो, पत्थर तो वही है ना जिस पर हम चरण रखते हैं, पर किसी पत्थर तलाशने वाले की नजर उस पत्थर पर पड़ गई तो वो मंदिर की मूर्ति बन जाता है ना? पत्थर एक ही है जिस पर हम पैर रख करके जाते हैं, पर किसी तराशने वाले की नजर पड़ गई तो वो मंदिर की मूर्ति बन गई। ऐसे ही होते हैं संत, जिस पर एक बार दृष्टि डाल दें तो उसे भगवंत से जोड़ देते हैं। अब क्या हुआ कि नारद जी की दृष्टि पड़ गई। अब नारद जी कहने लगे, भैया तुम ये काम क्यों करते हो? बोले, ये मेरा काम है, इससे मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा एक बार परिवार से पूछ करके आओ कि तुम्हारे कर्मों में भागीदार है, हिस्सेदारी करेंगे। बोले, मैं ही बेवकूफ बनाने को मिला था क्या? आज पहली बार तो मेरे चक्कर में पड़े हैं और सोच रहे हैं कि मैं आपका कोई सम्मान ना लूं, इसलिए मैं ही मूर्ख बनाने को मिला हूं। नारद जी ने कहा, ठीक है, हम मूर्ख नहीं बना रहे हैं, यदि विश्वास नहीं है तो हमें रस्सियों से बांध दो एक पेड़ में। बोली, ये बात ठीक है। अब उस हिंसक लुटेरे ने क्या किया कि नारद जी को ही रस्सियों से बांध दिया। अब नारद जी को जैसे रस्सियों से बांधा, बेचारे बंधे रहे, क्योंकि एक व्यक्ति का कल्याण करना है। संत किसी का कल्याण करने के लिए खुद पर भी कष्ट लेने को तैयार हो जाते हैं। अब घर में गए, घर में जाकर के पूछने लगे पत्नी से कि ये जो मैं कमा करके लाता हूँ, इस कर्म में तुम मेरे साथ भागीदार करोगी कि नहीं? पत्नी ने कहा, महाराज ये आपका काम है, आप जानो, मैं कोई हिस्सेदारी नहीं लेती आपके कर्मों में, मैं कोई हिस्सेदारी नहीं लेती। अब पुत्र के पास गए, पुत्र से कहे कि बेटा, मैं ये जो कमा करके लाता हूँ इस धन तुम लोगों के लिए, क्या तुम मेरे कर्म में भागीदार हो? बोले, पिताजी हम नहीं जानते आप कौन सा कर्म करके लेकर के आते हैं। अब माता पिता के पास गई कि मैं आप सबके लिए कमा करके लाता हूँ, आप मेरे कर्मों में हिस्सेदारी लेंगे? माता पिता ने भी मना कर दिया। अब वो हिंसक लुटेरे को समझ में आ गया, हम कुछ भी करें उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। और यही बात निषाद राज से लक्ष्मण जी ने कहा था, क्या काहू नहीं को सुख दुख करे दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ कोई किसी को कष्ट नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, हमारे कर्म में ही हमें सुख और दुख मिलता है। यही बात है। अब उसे समझ में आ गया और आज नारद जी के चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम किया, महाराज बहुत अपराध हो गया, इस मैले शरीर, इस वस्त्र को हमने इतना मैला कर लिया कि अब तो ये कैसे धुलेगा हम नहीं जानते हैं। नारद जी कहे, धुलेगा क्या? राम नाम लेने से धुलेगा। राम नाम कर अमित प्रभावा, बहुत नाम है इसका, इस साबुन से तुम्हारा ये मैला शरीर धुल जाएगा। तो बोले, क्या करें? राम राम कहो। क्या कहना है? राम राम कहो।
लेकिन जो जीवन भर मारता काटता है वो राम कह सकता है? नहीं कह सकता। तो राम कहे पर क्या निकला मुख से? मरा मरा। और मरा मरा कहते कहते भी आदि कवि वाल्मीकि बन गए। तो बताओ राम जी कितने दयालु है ना। उसी राम की नाम में हम लोग बैठे हैं तो कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे इस नाम की बहुत महिमा है। कहो कहा लग नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। इस नाम की महिमा में तो कभी गा ही नहीं सकती सुवाणी से, और कोई भी नहीं गा सकता। न तो स्वयं भू भी गा सकते, न नारद गा सकते, न कपिल गा सकते, न जनक गा सकते। सबने थोड़ा थोड़ा गाया। तो बताइए मैं क्या गाऊंगी? बस एक प्रयास जो वहां से मिल जाता है, बस आप सबके सन्मुख प्रकट कर देते हैं। तो आज मैया प्रश्न करती है कि मैं उस राम जी को जानना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए जो वो पर प्रसन्न सुख राशि, अरे सुख के सागर सुख के धाम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बताइए कि राम जी कौन है? आज भोले बाबा देख लिए कि मैया सब प्रकार से जिज्ञासु है, और जब वक्ता श्रोता को पहचान लेता है कि ये कुछ जाना चाहता है, तो फिर गूढ़ऊ तत्व न साधु दुराही आरत अधिकारी जह पाओ। कभी कभी पता है वक्ता होते हैं कि ऊपर ऊपर से कथा सुनाए और गूढ़ तत्व को नहीं बताते चले जाते हैं, क्योंकि वैसा श्रोता नहीं मिलता है। पता है सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाई तो 4 दिन निरंतर सुनाते रहे। उसके बाद क्या कहे, भैया भूख प्यास लगी हो तो कुछ खा लो। भैया हम 4 घंटा नहीं सुन पाते ठीक से। बात सही है ना? कथा वही है, कथा में कुछ फेर बदल नहीं हुआ, पर उतना तप नहीं है कि हम उसको सुन सके। इसलिए कल्याण आत्म कल्याण नहीं हो पाता ठीक से, क्योंकि उतना तप नहीं है। सुखदेव जी पता है जब कहे कि खाना पीना खा लो, तो 4 दिन कथा सुनते सुनते ऐसा प्रभाव हुआ कि भूख लगना ही बंद हो गई। बोले महाराज इस अमृत को छोड़ करके वो खाना पीना कौन देखेगा? आप तो अमृत पान करा रहे हैं। तो आज मैया जब पूछने लगी भाव से बाबा से, तो कहे कि गूढ़ तत्व न साधु दुराही आरत अधिकारी जह पाही। और आज मैया से बताने लगे कि अरे तुम जिन राम जी को जानना चाहती हो, वो राम जी दशरथ पुत्र है या परम ब्रह्म परमात्मा है? वो नपति है कि वो परम ब्रह्म परमात्मा है? बाबा कहे कि वो परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन फिर अवतार क्यों लिया? दुष्टों को मारने के लिए नहीं, दुष्टों को मारने के लिए भगवान की भ्रकुटी टेढ़ा करना ही बहुत है ना? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। तो क्या किए? भक्तों के लिए लेते हैं अवतार। जब भक्त भगवान को आर्त भाव से पुकारता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। वो सबरी मैया के इंतजार की प्रतीक्षा जो चल रही थी, उसके लिए राम जी को अवतार लेना पड़ा। यदि राम जी अवतार नहीं लेते तो गीधराज जटायु को किसकी गोद मिलती? वो प्रतीक्षारत है, मैया सबरी प्रतीक्षारत है। और ऐसे भक्तों के लिए राम जी को अवतार लेना पड़ता है। तो इस प्रकार मैया को कहे। अब मैया कहीं अच्छा ठीक है, तो राम जी के जन्म की कथा कहिए, राम जी कैसे पले बढ़े उसकी कथा कहिए, राम जी का विवाह कैसे हुआ उसकी कथा कहिए, राम जी का वनगमन कैसे हुआ उसकी कथा कहिए, राम जी वनवास में कैसे रहे, रावण को कैसे मारा, उसकी कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। राम जी का राज्याभिषेक कैसे हुआ उसकी कथा मुझे सुनाइए। और अभिषेक के बाद प्रभु परम धाम गए, उसकी कथा सुनाइए। वो अंत में मैया भवानी ने कितना स्मरण रखा कि अगर मैं इन सब बातों में कुछ भूल गई हूँ वो भी प्रभु कहिए, क्योंकि
मनुष्य अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण है ना। हम सब अपूर्ण है ना, और अपूर्ण भैया जीवन भर अपूर्ण रहता है। हम विद्यार्थी है ना, मरते मरते तक विद्यार्थी रहते हैं, सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी पूर्ण नहीं बन पाते। इसलिए हम उस परम ब्रह्म परमात्मा को मानते हैं और इसीलिए उसका गायन करते हैं। पर कुछ लोग भैया गायन भी नहीं करते हैं। अच्छा, भगवान ने बहुत सुंदर वाणी दी, अब किस लिए दी, किस लिए दी? अच्छा, अब आप लोग बताइएगा ये वाणी क्यों मिली है? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, किस लिए मिली है? राम भजन करने के लिए। लेकिन तब भी राम भजन नहीं होता, होता है? नहीं होता। दिन भर अनाप शनाप की बातें करेंगे, दिन भर फोन पर लगे रहेंगे, पर राम भजन नहीं होता है। अब गोस्वामी जी क्या लिखे जिनसे राम भजन नहीं होता? जो नहीं करई राम गुण गाहा, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाहा, जो नहीं करई राम गुण